हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चंदन और आज आप लोगों के बीच मोतियाबिंद, जिसे सफ़ेद मोतियाबिंद कैटरेक्ट, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको दूर या पास का कम दिखाई दे, गाड़ी ड्राइव करने में समस्या हो या आप दूसरे व्यक्ति के चेहरे के भावों को न पढ़ पाए, तो समझ जाइए कि आपकी आंखों में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। और भारत में करीब 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख लोग दोनों आंख से नेत्रहीन हैं। हर साल मोतियाबिंद के 20 लाख नए मामले सामने आते हैं और जो हमारे देश में है, करीब 62% जो है, जो नेत्रहीनता जो है, वो मोतियाबिंद इसका एक मेन कारण है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अभी जो मोतियाबिंद का है वो इजीली ऑपरेशन के बाद जो है आपको रोशनी लाने में मदद करता है। तो जानिए क्या होता है मोतियाबिंद। लेंस जो है एक आंख का एक स्पष्ट भाग है जो लाइट या इमेज को जो है रेटिना पर फोकस करने में सहायता करता है। और रेटिना जो है आंख के पिछले भाग पर प्रकाश के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है। और जो सामान्य आंख में जो है प्रकाश जो है वो हमारे ट्रांसपेरेंट लेंस से रेटिना को जाता है। और एक बार जब यह रेटिना पर पहुंच जाता है तो वहाँ जो लाइट सेंसिटिव जो है नर्व जो है उसको सिग्नल्स में बदल जाता है और वो फिर ब्रेन को सप्लाई करता है, मतलब भेजता है। और जो जहाँ रेटिना जो है, जहाँ जहाँ की आपको शार्प इमेज प्राप्त होता है, तो वहाँ वो उस जगह वो लेंस उसको क्लियर करता है। और जब ये लेंस जब क्या होगा, क्लाउडी हो जाता है, तो लाइट जो है लेंस से जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं गुजर पाता है, जिससे इमेज देखने में ब्लर होने लग जाता है और इसके कारण जो है आपको देखने में और ऑब्स्टेकल मतलब किसी हो जाता है। और इसी को आप जानते हैं कि इसका कारण क्या होता है, मोतियाबिंद होता क्यों है। इसके कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो मोतियाबिंद का रिस्क फैक्टर्स हैं। तो जैसे कि एक जो है उम्र का बढ़ना, डायबिटीज हो जाना, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का कोई यूज कर रहा है वो, या सूर्य के प्रकाश का अत्यधिक एक्सपोजर बार बार मिलते रहना। इसके बाद फिर मोतियाबिंद जो है फैमिली हिस्ट्री यदि किसी का है तो उसमें उसमें भी आएगा। हाइपरटेंशन जो है वो उसका कारण हो जाता है। इसके बाद मोटापा है, आँख में चोट लग जाना या सूजन के कारण, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो मेडिसिन का लंबे समय तक यूज करने से, स्मोकिंग करने से, या आपका कंजेनाइटल कैटरेक्ट बचपन से ही, तो इस तरह का होने का कारण रहता है। और अब चलते हैं कि इसमें लक्षण क्या है। अधिकतर मोतियाबिंद जो है वो धीरे धीरे विकसित होता है और शुरुआत में दृष्टि प्रभावित नहीं होता है, लेकिन समय के साथ ये आपको देखने की क्षमता को प्रभावित करता है। और इसी कारण व्यक्ति जो है अपना प्रतिदिन का जो समस्या जो सॉरी जो आपका जो जनरल जो लाइफ स्टाइल है, तो उसमें वो करने में वो असमर्थ हो जाता है। और ये मोतियाबिंद के प्रमुख लक्षणों में से एक है। तो इसमें सबसे पहला दृष्टि में क्या होगा, धुंधलापन होगा या विजिबिलिटी ब्लर होगा। दूसरा क्या होगा, जो ओल्ड स्टेज में जो है वो अ, जो निकट दृष्टि में जो है वो निरंतर बढ़ोतरी होते रहेगा, जैसे कि नज़दीकी का चश्मा आपको बार बार अ, बढ़ता चला जाता है। ये हो गया। फिर जो कलर जो है उसको उसको देखने का क्षमता में भी बदलाव हो जाएगा, क्योंकि लेंस जो है एक तरह का फिल्ट्रेशन का काम करता है। और यदि आप यदि कलर को देखते हैं तो उसका उसका कैपेसिटी में भी जो है वो बदलाव आ जाता है। इसके बाद रात में ड्राइविंग करने में दिक्कत होगा। उसमें क्या हो, जो रोशनी जो आएगा तो वो हेडलाइट से तो चौंधियाने टाइप का आपका आँख मतलब ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है उसके प्रति। तो ये हो गया। इसके फिर दिन में जो है सन के एक्सपोजर में भी आपका आँख को चौंधियाना शुरू हो जाता है। और इसमें दूसरा क्या है कि डबल विज़न, तो कि एक विज़न मतलब एक जो वस्तु है वो डबल-डबल दिखाई पड़ेगा। और इसमें क्या होगा कि चश्मा का नंबर में जो है अचानक बदलाव भी आ जाता है। और इसमें रोकथाम किस तरह से करते हैं, तो हम लोग चलते हैं रोकथाम करने के लिए जो है 40 वर्ष के बाद जो है आप नियमित रूप से अपनी आँखों का जाँच कराएँ।
और जो सन का जो है अल्ट्रावायलेट किरणें जो होता है वो मोतियाबिंद को विकसित करने में सहायता कर सकता है। जब भी आप धूप में निकलें, सनग्लासेस लगाएँ या यूवी जो है जो रे वो है ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए एक जो सनग्लासेस है इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप ज़रूर यदि बाहर जाते हैं तो फिर एक सनग्लास का यूज़ करें। यदि आपको डायबिटीज़ है या दूसरा कोई हेल्थ इशू है तो जिसमें कि मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है, तो उसका उचित उपचार ज़रूर कराएँ और अपना वज़न जो है वो उसको सामान्य बनाए रखें। इसके बाद क्या है कि रंग-बिरंगे फल और सब्जियों को अपने भोजन में शामिल ज़रूर करें, ताकि इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आँख के स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते हैं। मछली में भी अच्छे एक 3 ओमेगा फैटी एसिड है, तो ये भी आई के लिए अच्छा माना जाता है कि जो नॉन-वेज अ, खाते हैं। तीसरा ये है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उसको कम से कम करें। क्योंकि एक ये भी जो फैक्टर है कि मोतियाबिंद को लाने में ये। अब हम लोग आते हैं उपचार के बारे में। तो उपचार में जब चश्मा या लेंस से आपको स्पष्ट दिखाई ना दे, तो सर्जरी ही एकमात्र इसका विकल्प बचता है और सर्जरी का सलाह तभी दिया जाता है जब मोतियाबिंद के कारण आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित होने लगता है। तो जब आप अपने जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको जो जो दिनचर्या है उसको आप अपने दिन तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको सर्जरी करवा लेना चाहिए और सर्जरी में कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मोतियाबिंद के कारण आपकी आँखों को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसमें देरी ना करें और जो भी ये है तो फिर आप उसको कम से कम एक बार डॉक्टर से मिल कर के ज़रूर संपर्क कर लें। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के बीच नया इसी तरह का वीडियो में आपको लाता रहूँगा। थैंक यू।